लेकिन इतने सारे अमेंडमेंट, मोर देन 200 अमेंडमेंट होने को हो गया है। एक छोटा व्यापारी कानून की किताब पढ़े या व्यापार करे, और थोड़ी सी गलती हो तो उसको चोर कहा जाता है। अगर ऑफिसर की गलती हो तो उसको बोलता है कि इट इज ए क्लरिकल मिस्टेक और वी आर जस्ट रिवाइज इट। प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के स्टेट चैप्टर के हूँ। हमारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल मीटिंग आज सुबह से शुरू हो चुकी है। आज हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया जी, नेशनल चेयरमैन आदरणीय ब्रिजमोहन जी अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आदरणीय सुभाष अग्रवाल, और कुछ देर में हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी कम लोकसभा एमपी चांदनी चौक दिल्ली आदरणीय ब्रिजमोहन जी अग्रवाल अभी उपस्थित होंगे, और प्रवीण खंडेलवाल जी उपस्थित होंगे, सॉरी। और ये कार्यक्रम में हम लोग बहुत सारे विषय पर हम लोग पूरे भारतवर्ष से आए, सभी राज्य, सभी केंद्र शासित अंचल से सभी व्यापारी नेतृत्व के साथ चर्चा कर रहे हैं हर विषय पर। और आने वाले जो इश्यूज के ऊपर में प्रवीण खंडेलवाल जी का एक महत्व विशेष रहेगा। हमने उड़ीसा के सारे एमपीओ को भी निमंत्रण दिया है, उससे मुझे लगता है 8 से 10 एमपी 2 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। उनके माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं को हम उनके सामने रखेंगे कि वो लोकसभा में इस बात को रखें, विधानसभा में रखें, और जहां हमारे नेतृत्व है सरकार के, उनके साथ मिलकर इस काम को समाधान करने में कोशिश करें। विशेष बात जो आज हमारे आदरणीय स्मृति ईरानी जी हमारा आज उद्घाटन करने वाली थी, कुछ कारणवशत वो आज नहीं आ पाई, और कल सुबह उनका यहाँ पहुँचने का है। और मैं विश्वास रखता हूँ मैडम स्मृति ईरानी जी पहुंचने से पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों में एक नई ऊर्जा आएगी और नए उत्साह, नए उमंग के साथ हम लोग और आने वाले दिनों में काम करेंगे। बर्निंग इशू इज देयर। नंबर 1 इज जीएसटी एक सरलीकरण के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ था। बोला गया था कि व्यापारी को एकदम सरल भाव से अपना काम कर सकता है, एक छोटा व्यापारी भी अपना जीएसटी में कर सकता है। लेकिन इतने सारे अमेंडमेंट, मोर देन 200 अमेंडमेंट होने को हो गया है। एक छोटा व्यापारी कानून की किताब पढ़े या व्यापार करे, और थोड़ी सी गलती हो तो उसको चोर कहा जाता है। अगर ऑफिसर की गलती हो तो उसको बोलता है कि इट इज ए क्लरिकल मिस्टेक और वी आर जस्ट रिवाइज इट। तो हम लोग चोर कहलाते हैं, सरकार का टैक्स कलेक्शन करते हैं बिना रेमुनरेशन में। लेकिन वही सेम टू सेम अगर आप एयरलाइंस देखें, रेलवे देखें, माइनिंग देखें, कहीं भी देखें, एक ही चीज को 5 दाम में बिकता है। आप एक जगह से एक जगह जाएंगे एयरलाइंस में, 2000 का आदमी को देखेंगे, 5000 का भी देखेंगे, 20000 का देखेंगे, उसके अंदर 40000 का भी आदमी देखेंगे। बट वो एयरलाइंस असाधु नहीं है। एक व्यापारी 10 रुपए का ब्रिटानिया बिस्कुट पैकेट को 8 रुपए में बेचता है, वो असाधु है। तो हम इस बात को, हमारी बातों को रखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में जो यूथ पलायन कर रहे हैं स्टेट से, पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, व्यवसाय नहीं करेंगे ना, व्यवसाय में बहुत सारे लोचे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम इतना उनको फेस नहीं कर पाएंगे जब तक वो इजी वे में वो काम नहीं होगा। न्यू यूथ एंटरप्रेन्योर इसमें आना नहीं चाहते। 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी के जो व्यवसाय परिवार से नए बच्चे और व्यवसाय नहीं करते हुए सर्विस में जाना चाहते हैं। अभी पूरे प्रधानमंत्री जी का ये है कि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पे जाएं, और हमारे पास भारतवर्ष में और उड़ीसा में इतनी बड़ी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ह्यूमन पावर। और ह्यूमन पावर में ऐसा है कि उसके ऊपर में कोई कॉस्टिंग नहीं है। अगर मैं मेरा काम करता हूँ तो मेरी जो प्रॉफिट है वो मेरी रॉयल्टी है, वो मेरा इनकम है। आई डोंट पे टू अदर्स, एंड मैं सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में उभर सकता हूँ। सो उड़ीसा में इतना खनिज संपद है, कृषि विज्ञान के ऊपर में है, नए तौर के जो ई कॉमर्स की रिक्वायरमेंट को ये जो ह्यूमन पावर है अपने तरीके से थोड़ा सा वो काम करे तो उसको काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है।